नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से देश की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के कुछ उन कलाकारों की जानकारी प्रोवाइड करते रहें जिन्हें पैन इंडिया पर ज़्यादा कोई जानता नहीं है। आज फिर हम एक ऐसा ही वीडियो लेकर आए हैं जिनके बारे में आउटसाइड कर्नाटका स्पेशली हिंदी बेल्ट में ज़्यादा कोई जानता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि आपने इनके बनाए क्रिएशन को ज़रूर एक बार देखा तो होगा। दोस्तों, इनका नाम है शंकर नाग। अपने महज 12 साल के कैरियर में इन्होंने वो कंट्रीब्यूशन कन्नड़ा सिनेमा को दिया है कि इन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। काफ़ी लंबे समय से मैं इन पर वीडियो बनाना चाहता था, मगर कई बार ट्रेंडिंग टॉपिक्स के चलते ये वीडियो टलता गया। बहरहाल 2 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देखा एंड विद लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने स्वामी एंड फ्रेंड्स के सारे एपिसोड देख डाले जो सच में नॉस्टैल्जिक थे। पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं। बहरहाल जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मैं बता दूं कि मालगुडी डेज सीरीज के सीजन 2 में दिखाए गए एपिसोड थे, और तब तक मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि मालगुडी डेज के सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 को शंकर नाग सर ने डायरेक्ट किया था। ये जानने के बाद मुझे इस वीडियो को बनाने में फिर दोबारा सोचना नहीं पड़ा। जिन्होंने मालगुडी डेज अभी तक नहीं देखा है उन्हें मैं बता दूं कि यह साल 1986 में शुरू हुआ दूरदर्शन की एक उत्कृष्ट टेलीविज़न सीरीज थी, जिसका सीजन 1 साल 1986 को, सीजन 2 1987 को और सीजन 3 1988 को प्रसारित हुआ था। दोस्तों, ये सीरीज बेसिकली आर.के. नारायण की शॉर्ट स्टोरीज पर बेस्ड थी, जिसे IMDb पर 9.4 की टॉप रेटिंग मिली हुई थी। अगर आप 80s और 90s के किड हैं तो डेफिनेटली ये टेलीविज़न सीरीज़ अपनी सादगी, इमोशन और लेसन से आपके दिल में एक खास जगह बनाकर आपको नॉस्टैल्जिक जोन में लेकर जाएगी। दोस्तों, इस पर हम कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। बहरहाल इस प्राइसलेस टाइमलेस क्रिएशन का श्रेय जाता है वन एंड ओनली शंकर नाग सर को। शंकर नाग सर बेसिकली कन्नड़ा इंडस्ट्री की एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, जिन्हें कन्नड़ा सिनेमा में कल्चरल आइकन माना जाता है। इन्होंने कन्नड़ा इंडस्ट्री में जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इनकी डेथ साल 1990 में हो गई थी, फिर भी इनको बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। और मेरा ऐसा मानना है जब तक कन्नड़ा इंडस्ट्री का इतिहास रहेगा तब तक शंकर नाग सर का नाम मोटे सुनहरे अक्षरों से कन्नड़ा इंडस्ट्री के इतिहास में दर्ज रहेगा। दोस्तों, अगर आप कर्नाटक में रहते हो ये कभी भी आपका बेंगलोर में रुकना हुआ है तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि आज भी वहाँ की ऑटो में किसी एक्टर की फ़ोटो मिले ना मिले, लेकिन शंकर नाग की फ़ोटो देखने को ज़रूर मिलती है, जबकि इनकी डेथ को हुए 30 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। ऐसा क्यों है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल मेरा ऐसा मानना है कि आज अगर शंकर नाग सर जिंदा होते तो कन्नड़ा इंडस्ट्री की स्थिति कुछ और ही होती। नो डाउट KGF और कंतारा जैसी फिल्मों ने कन्नड़ा इंडस्ट्री की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। आज कन्नड़ा इंडस्ट्री की गिनती देश की टॉप इंडस्ट्रीज में होती है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि KGF से पहले तक इस इंडस्ट्री की दशा कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट 80 और 90 के दशक में इंडस्ट्री नएपन से दूर हो रही थी और बोर होती जा रही थी। उस समय शंकर नाग सर के आते ही इंडस्ट्री ने अचानक साइन करना शुरू कर दिया था। अगर आज शंकर नाग सर जिंदा होते तो डेफिनेटली कन्नड़ा सिनेमा आज से 20 साल आगे जरूर होता। शंकर नाग सर की फिल्मों ने इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाना शुरू कर दिया था। ये एकदम वैसा था जैसे मानो किसी एक्टर ने इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया हो। दोस्तों, इनका फिल्मी करियर कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, महज 12 से 13 साल, लेकिन इस बीच ये इतना कुछ करके चले गए कि एक वीडियो में उन सभी चीज़ों को कवर करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। जहां आज के हीरोज़ एक एक फिल्म को कंप्लीट करने में 1-2 साल लगा देते हैं, वहां शंकर नाग सर एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने महज 12 सालों के भीतर में 80+ फिल्मों में काम किया। इस दौरान ये सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर के तौर पर 12 फिल्में और प्रोड्यूसर के तौर पर इन्होंने 3 फिल्में प्रोड्यूस करी। और आप ये मान के चलिए जिन भी फिल्मों में शंकर नाग सर का नाम जुड़ा होता था उनका कंटेंट बाकी फिल्मों से बहुत ही अलग देखने को मिल रहा था। ये एक तरह से एक्सपेरिमेंटल फिल्में करते, इनकी फिल्मों का कंटेंट बाकी सभी एक्टर्स की फिल्मों से अलग रहता और उस समय ऑडियंस को भी शंकर नाग सर की फिल्मों से एक अलग ही ट्रस्ट फैक्टर जुड़ चुका था। दोस्तों, इन फिल्मों के अलावा इन्होंने मालगुडी डेज के 3 सीजन को भी डायरेक्ट किया है। आप सोच के देखिए कि इनमें कितनी काबिलियत होगी कि इन्होंने कन्नड़ा क्रू के साथ तमिल एक्टर्स को लेकर हिंदी भाषा का एवरग्रीन सीरियल मालगुडी डेज बना दिया। ये अपने समय के सबसे तेज आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले टैलेंटेड और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थे। इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ सिनेमा फील्ड ही नहीं बल्कि थिएटर्स में भी था, या यूँ कहें कि थिएटर्स को इन्होंने नई दिशा दी।
इन्होंने संकेत करके थिएटर की शुरुआत करी थी, जिसे इनकी डेथ के बाद रंग शंकरा के नाम से जाना जाता है, जो आज की तारीख में इनकी वाइफ रन करती हैं। दोस्तों, शंकर नाग सर में एक ललक थी, इनकी सोच बहुत आगे की थी और ये हमेशा से कन्नड़ा सिनेमा, कन्नड़ा इंडस्ट्री और कर्नाटक का उत्थान देखना चाहते थे। इसी कंट्रीब्यूशन के चलते इनकी कर्नाटक की पॉलिटिक्स में भी अच्छा इन्फ्लुएंस हो गया था। दोस्तों, ये पहले शख्स थे जिन्होंने मलेशिया और सिंगापुर से आने के बाद बेंगलोर मेट्रो का ब्लूप्रिंट तैयार करके सबसे पहले सीएम से बात करी थी। टूरिस्ट एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए इन्होंने रोप वे और केबल कार जैसे चीज़ों के लिए शुरुआती एफर्ट्स की। इन्होंने एम्यूजमेंट क्लब्स और थिएटर चालू करवाए और इवन कर्नाटक के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इनका इन्फ्लुएंस रहा। ये पहले एक्टर रहे जिन्होंने अपनी फिल्म मिंचिना ओटा से हीस्ट जॉनर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। सुपरस्टार राजकुमार साहब को लेकर इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था ओंडू मोतिना कथे। इसके जरिए ये पहली भारतीय फिल्म कहलाई जिसमें शंकर नाग सर ने अंडर वाटर सीक्वेंस को शूट किया था। दोस्तों, इन्होंने कभी भी कराटे नहीं सीखा, लेकिन फिर भी स्क्रीन पर इनकी परफॉर्मेंस को देखकर इन्हें कराटे किंग कहा गया। ये अपनी फिल्मों में आम कैरेक्टर प्ले करते और आम लोगों की समस्याओं को बड़े पर्दे पर बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करते, जिसके चलते ये आम लोगों के हीरो बन गए। इन्होंने ऑटो राजा करके एक फिल्म करी थी जिसमें इन्होंने पढ़े लिखे हम्बल ऑटो ड्राइवर का रोल प्ले किया था। इस फिल्म के जरिए इन्होंने ऑटो रिक्शा ड्राइवर को वो सम्मान दिलाया कि आज इनकी डेथ हुए 4 दशक बीत चुके हैं, फिर भी ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो में इनकी फोटो लगाकर इनकी पूजा करते हैं। बहरहाल, इनका जन्म 9 नवंबर साल 1954 को होमावरा, नॉर्थ कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक में हुआ था। ये एक ब्राह्मण फैमिली में जन्मे थे। इनके पिता का नाम है सदानंद और इनकी माता का नाम था आनंदी। इनके बड़े भाई का नाम है अनंत नाग और ये कन्नड़ा सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं जिनको आपने केजीएफ फिल्म में देखा होगा। बहरहाल, अपनी शुरुआती पढ़ाई कंप्लीट करते ही शंकर नाग सर बॉम्बे चले गए और वहाँ पर ये मराठी थिएटर से इतना अट्रैक्ट हुए कि उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। यहीं पर इनकी मुलाकात इनकी फ्यूचर वाइफ अरुंधति से हुई। बहरहाल, कुछ समय के बाद ये बेंगलोर वापस आए और तब तक इनके बड़े भाई कन्नड़ा सिनेमा के एक एस्टैब्लिश एक्टर बन चुके थे। चूँकि शंकर नाग सर का भी फिल्मों में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए ये फिल्मों में काम करने के लिए एफर्ट्स करने लगे। बहरहाल, साल 1978 में ओंदा नंदू कला दल्ली फिल्म से इन्होंने अपना डेब्यू किया। ये गिरीश कर्नाड की फिल्म थी जो कि एक एपिक मास्टरपीस फिल्म कहलाई। फिल्म को कमर्शियल सक्सेस तो मिली ही, साथ ही साथ शंकर नाग ने अपनी एक्टिंग से फिल्म को नेशनल अवार्ड्स तक दिलवा दिया। इसके बाद इन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने सीतम राजू, ऑटो राजा, प्रीति नोदो, तमाशा नेडो, नयाला इलेदी, नयाला गठितू, गेड्डा मगा, संगलियाना, एसपी संगलियाना पार्ट 2 और सीबीआई शंकर जैसी बैक टू बैक सक्सेसफुल फिल्मों में काम किया। इन्होंने मिंचा ओट्टा नाम की फिल्म डायरेक्ट करी जिसे 7 कर्नाटक स्टेट अवार्ड मिले। कमर्शियल सक्सेस, ह्यूज क्रिटिकल अक्लेम और ढेरों अवार्ड शंकर नाग सर को बैक टू बैक मिलते रहे। इसी दौरान साल 1990 में एक कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई। दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि इनकी डेथ से कन्नड़ा सिनेमा 20 साल पीछे हो गया। तो दोस्तों, इस तरह शंकर नाग सर अपने महज 12 साल के कैरियर में कन्नड़ा सिनेमा को वो सब कुछ देकर चले गए हैं जो बड़े बड़े एक्टर 50 साल में भी दे नहीं पाते हैं। खैर, ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।